बहुत बड़े सहायक हो गए। इसीलिए 10 तरह के ऐसे सद्गुण हैं जिनको पुरानी भाषा में पारमी कहा, पुण्य पारमी। ऐसे पुण्य माने वो जो हमारे चित्त को पुनीत करें, उसको पुण्य कहा जाता था। चित्त को पुनीत करने वाली 10 बातें जो कि हमको भवसागर से पार उतरने में सहायक बनती है, उनको पारमिताएं कहा, पारमी कहा। समझें, उसे काम आएंगी आगे जाकर के। कैसे एक एक पारमी हमें बढ़ानी है, इसको खूब समझेंगे। एक पारमी है निष्क्रमा पारमी, माने निष्क्रमण करता है। जिस किसी को अंतिम अवस्था तक पहुंचना है उसे निष्क्रमण करना ही पड़ेगा। घर बार छोड़ करके, सन्यासी हो करके, सन्यासिनी हो करके, और वो अनंत की अवस्था पर पहुंचेगा। लेकिन हम गृहस्थ हैं, हम घर बार छोड़ने लायक नहीं, माने इस लायक नहीं, यही हमारा मानस अभी नहीं बना। तब ये पारमी हमारी कैसे पूरी हो? तो पुराने लोगों ने इसके लिए एक रास्ता निकाला। उन दिनों तो बड़े शिविर होते थे, 7 सप्ताह के शिविर होते थे। अब आजकल भाग दौड़ की बात आ गई तो 7 सप्ताह को घटा करके 1 महीना किया। कुछ काम बना और कम किया, 20 दिन किए, 15 दिन किए, 10 दिन किए, 10 से और कम किया, 7 दिन किया, देखा कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। तो एक नियम बना दिया कि 10 दिन का तो शिविर कम से कम, लंबा हो तो और अच्छी बात। तो कम से कम 10 दिन के लिए तो घर छोड़ करके निष्क्रमण पारमी पूरा कर रहे हैं ना। भले सिर नहीं मुड़ाया, कपड़े नहीं बदले, फिर भी भिक्षु का सा जीवन जीने आए हैं ना। और भिक्षु का क्या जीवन होता है? मैं मेरा कहने के लिए कुछ नहीं, सब छोड़ आया। तो यहां आता है तो न ये मकान मेरा, न ये भोजन मेरा, ये न मेरा, ये मेरा, कुछ नहीं। तो जैसे अपने अहंकार को पिघलाता है। मुक्त अवस्था का मतलब यही हुआ कि अहम भाव बिल्कुल समाप्त, आत्म भाव बिल्कुल समाप्त, अनात्म भाव में स्थापित हो जाता है। मैं मेरा समाप्त होता है। तो घर बार छोड़ के जब सन्यासी बनता है, खाना भी किसी दूसरे का दिया हुआ खाता है, हाथ में पात्र लेकर के भिक्षाम देहि, तो अहम पिघलेगा ना। अहम कैसे रहेगा? वो अहम पिघलाने के लिए, ये निष्क्रमण पारमी जरा जरा से बढ़ाने के लिए 10 दिन शिविरों में लोग आते हैं। यहां मुझे भिक्षु की तरह रहना है। यही कारण है कि जब आदमी ये समझता है कि मैं दूसरों के दिए हुए दान पर जी रहा हूं, भिक्षु दूसरों के दिए हुए दान पर जीता है, उसका अपना कुछ नहीं। तो यहां 10 दिन रहते हुए किसी ने दान दिया, इसकी वजह से मुझे भोजन मिलता है, सुबह का भी, दोपहर का भी। किसी ने दान दिया, उसके भोजन पर पल रहा हूं। अगर यहां रहने के, खाने के, पीने के, अरे ये धर्म सिखाने के चार्जेस तो कोई क्या देगा और कोई क्या लेगा, उसे न भी ले, फिर भी रहने का तो लगता है इतना पैसा देना ही पड़ेगा भाई, खाने का तो लगता है इतना देना ही पड़ेगा, बिजली का, पानी का, इसका उसका लगता है, तुमको 10 दिन के लिए इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो होटल हो जाती ना, फिर होटल का चार्ज दिया ना, तो उसके निष्क्रमण पारमी कैसे बनती? इसलिए इस परंपरा में खाने रहने, माने धर्म सिखाया उसकी तो बात ही क्या, खाने रहने खर्च, उसका भी कोई खर्चा नहीं। वो इसीलिए कि उसके मन में ये भाव आए, मैं पराये दान पर जी रहा हूं, पराये दान पर जी रहा हूं। अगर पैसा दिया तो अहंकार जागेगा ही कि भाई 10 दिन है, आप लोगों ने इतना पैसा लिया है, कैसा खाना देते हो, देखो नमक कितना कम है, वो मसाला कितना कम है, ऐसा क्यों बनाया, वैसा क्यों नहीं दिया। अरे भाई अब तो भिक्षा पात्र में जो पड़ गया सो पड़ गया, हम तो भिक्षु हैं, हम तो भिक्षुणी हैं, जो मिला है वही खाना है, स्वाद के लिए नहीं खा रहे हैं, हमें तो ये 10 दिन जीवित रहना है, शरीर को आहार चाहिए इसलिए ले रहे हैं। तो ये भिक्षु का भाव मन में आया, भिक्षुणी का भाव मन में आया, तो बात बन गई ना। निष्क्रमण पार में बिना घर, एक सन्यासी का भेष किए बिना ही, सन्यासिनी का भेष किए बिना ही 10 दिनों तक भिक्षु भिक्षुणी का जीवन जी करके निष्क्रमण पारमी के घड़े में कुछ बूंदे तो डाली। ये 10 घड़े हैं पारमियों के, और आदमी उसमें एक एक बूंद डाल के उनको पूरा करता है। पूरा हुआ 10 के 10 तो मुक्त हो जाएगा। तो निष्क्रमण पारमी पूरा होने में सहायता मिली यहां आकर के। दूसरी पारमी शील की पारमी, शील पालन घर में भी कर सकता है, लेकिन कठिनाई होती है ना, परिस्थितियां ऐसी है, किसी न किसी बात को लेकर कोई न कोई शील भंग हो जाएगा। और यहां तो सारा वातावरण ऐसा तपोभूमि का, और तपोभूमि का वातावरण सो तो कार्यक्रम ऐसा, सुबह 4 साढ़े 4 बजे से रात को 9 साढ़े 9 बजे तक कहां चोरी करने जाएगा, कहां हत्या करने जाएगा, कहां व्यभिचार करने जाएगा, कहां नशा पता करने जाएगा। भूल अगर होगी भी तो कहीं झूठ बोल जाएगा, बोलेगा तो किसी बात को बढ़ा के बोल देगा, किसी को घटा के बोल देगा, मार्गदर्शक पूछेगा तो उसको उल्टा सीधा जवाब दे देगा, तो शील भंग हुआ।
तो उसी के लिए कम से कम आपस में तो बात नहीं करे, 9 दिनों तक पूर्ण मौन। अरे तो 9 दिनों का तो हमारा बड़ा अच्छा शील हुआ ना, निष्कलंक शील हुआ, हमने कोई गलती नहीं की 9 दिनों तक, पारमी बढ़ी ना। ये पारमी बढ़ने का मौका मिल गया, ऐसे 10 दिन के शिविर में आए तो ये हमारे शील की पारमी बढ़ाने का एक मौका मिल गया। और तीसरी पारमी वीर्य की पारमी, पुरानी भाषा है, माने प्रयत्न करेंगे, परिश्रम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। ये पारमी घर में रहते हुए भी आदमी पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है। किस बात के लिए करता है? अपने जीवन यापन के लिए करता है। गृहस्थ है, करना भी चाहिए, कोई दोष की बात नहीं, लेकिन वो पारमी नहीं बनती। जो प्रयत्न, जो परिश्रम, जो पुरुषार्थ हमारे चित्त को निर्मल करता है, वो पारमी का काम। यहां 10 दिन यही काम करते हैं, सांस को देखते हैं तो वर्तमान में जीते हैं, भूतकाल से छुटकारा, भविष्य से छुटकारा, जो हुआ उसको वैसे यथाभूत देखा, संवेदना को तो भूतकाल से छुटकारा, भविष्य से छुटकारा, इस समय की यथाभूत जैसा है वैसा देखा, तो राग नहीं जगाया, द्वेष नहीं जगाया। तो ये जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसे चित्त को वर्तमान में स्थापित करके उसके अनित्य स्वभाव को देख करके दृष्टा भाव में स्थापित करना, इसका प्रयत्न कर रहे हैं, तो सही प्रयत्न कर रहे हैं, तो वीर्य की पारमी अपने आप बढ़नी शुरू हो गई।